उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। जापान में आजकल मुसलमानों खासकर प्रवासी कुर्दों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। यानी जापान में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। स्किल्ड लोग हैं, दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जापान के सैतामा प्रांत से आई हैं। जापान का झंडा लिए हजारों लोग कुर्दों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुर्द जापान के मूल निवासी नहीं है, बल्कि तुर्की, इराक और सीरिया के रहने वाले लोग हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान। इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। किया जा रहा है इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में। वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अभी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं, और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान। साउथ का किंग हो, दैट्स व्हाट इंडिया इज सेइंग। आई एम द किंग ऑफ ग्लोबल साउथ, ऑल व्हाट यू मस्ट डू इज, और आपको हम स्पेस देते हैं, आप दुनिया में जाके रहा। नमस्कार दोस्तों, जापान जहां 50,000 से ज़्यादा भारतीयों को बुला रहा है वहाँ पे काम करने के लिए वर्क वीज़ा पे, वहीं पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को वहाँ से निकाला जा रहा है। जिसका रीज़न साफ है, जैसे अभी आपने क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें किस तरह से कुर्द वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, और पाकिस्तानी भी यही काम करते हैं। अभी मैंने क्लिपिंग लगाई हुई थी जो कि एक मेट्रो में 2 पाकिस्तानी लड़के हैं जो बहुत क्लोजली एक जापानी लड़की के साथ बैठे हुए हैं। तो यही सारी हरकतें ये लोग जाके करते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तानियों को हर जगह से लात मार के भगा दिया जाता है। चाहे कुर्द हो, चाहे पाकिस्तानी हो, तुर्की हो, इनका एक ही माइंडसेट है, और इसी वजह से ये विदेशों में बहुत जल्दी जो है वहाँ से भगा दिए जाते हैं, डिपोर्ट कर दिया जाते हैं। अब बहुत जल्दी जापान से भी जो कुर्द रहते हैं आए थे, उन्हें बुलाया गया था, उन्हें अब डिपोर्ट किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा कि किस तरह से जापान ने गलती करी कुर्दों को वहाँ पे बसाने की, और अब 2023 से वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है कि भाई इनको निकालो यहाँ से। दूसरी तरफ भारतीय जो लोग जहाँ पे भी जाते हैं वो वहाँ पे एक एसेट बनते हैं और उस देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इन देशों में कुर्दों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा तो जापान ने मानवीयता दिखाते हुए उन्हें वीजा में छूट दे दी। इसके बाद दक्षिण सैतामा के कावागुची और बारावी में कुर्दों की आबादी लगातार बढ़ी। कावागुची और बारावी का इलाका एक तरह से मिनी कुर्दिस्तान बन गया। आबादी बढ़ने के साथ ही इस इलाके में कुर्दों की दहशत भी बढ़ी, तो शांति प्रिय जापानी मूल के लोगों को मातृभूमि को बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। 2023 से सुन्नी कुर्दों को जापान से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। इसके पीछे सालों का गुस्सा। ये नोट किया है कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं, और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब कि जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया ने होस्ट करनी है। मैं जरा ग्लासेस लगा लूँ बिकॉज धूप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और वो समझते हैं कि ये हमारी टर्न है, और तमाम क्वाड लीडर्स को, वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनको इंडिया आना है। बहरहाल अब सुनने में ये भी आया कि जी इंडिया ने
उनके जापानीज़ के कहने पे ये कहा है कि जनाब हम साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न है हमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सीरियस कंसर्न है तो नरेंद्र मोदी तो जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे SCO की मुलाकात होनी है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इससे पहले इंडिया जो है वो चाइना को भी अलर्ट कर रहा है कि आई स्टैंड विद जापान। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सवाल यही पैदा होता है कि टेक्निकली जब मुश्किल वक्त आना है तो ना इंडिया ने किसी के साथ खड़े होना है, ना किसी ने इंडिया के साथ खड़े होना है। ये हमने देख ली है अभी, ठीक है जी, ये भारत और पाकिस्तान की जंग में देख ली है हमने, ये चीज़ जो है वो है। और इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को कंडेम कर रहा है। इंडिया जापान जो है वो कहते हैं जी म्यांमार में जो हालात हैं उसके ऊपर हम बड़े परेशान हैं बेसिकली, क्योंकि ये म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया जापान की सपोर्ट ले रहा है। म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया उसकी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना जनाब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये चीज़ जो है ना ये फैक्टर मौजूद है। दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट जो है वो करते हैं। और सुनने में यह आया कि नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि अगर क्वाड मीटिंग इस दफ़ा होगी इंडिया के अंदर तो तब वो जो एक स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप को मिलेगी, वरना इस रिलेशनशिप को जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी बात की है नरेंद्र मोदी को, ये क्योंकि इस वक्त अमेरिकन ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जो रशिया कर रहा है दिस इज़ इंडियाज़ वॉर। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि भाई इंडिया की वॉर कैसे हो गई है। और साथ ही में इंडिया ने जो है वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी जिक्र कर दिया है। देखिए एक मैं आपको चीज़ बताऊं, इंडिया ने, मैं आपको अक्सर पाकिस्तानियों को बताता हूं क्योंकि ज़रा पाकिस्तानियों की थोड़ी हमारी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है और वो मेमोरी है कि हम भूल जाते हैं क्या हो रहा है। इंडिया जितने भी बायलैटरल रिलेशंस दुनिया में रखता है उस ओपिनियन है इंडिया का, और बाय द वे अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इससे कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। ब्राजील जैसा वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया has followed the BRICS line कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ, तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने।